हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन माय चैनल फर्स्टली इंडियन। सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय। सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि लद्दाख से एक प्रेजेंट में सोशल इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट हैं, इंजीनियर हैं और एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं। ये फॉलो किया गया है जो अभी इमीडिएट वायलेंस हुआ है उसके बाद। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप कभी लद्दाख घूमने गए हैं? नहीं? कोई बात नहीं, मैं भी नहीं गया हूं। अगर आप गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा पाए हैं तो भी कोई बात नहीं। जब आप घूमने जाते हैं तो आपको क्या बातें दिलो दिमाग में चलती हैं आपके? क्या आप कहीं घूमने जाकर वहां के इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं? क्या ये एक तरीके का एहसान है? क्या वहां घूमने जाना हमारे अधिकार का हिस्सा है भारत देश के नागरिक होने के नाते? लेकिन क्या उस अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी नहीं आती? इंपॉर्टेंट ड्यूटीज नहीं आते? क्या हमें वहां के कल्चर और इकोसिस्टम को रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? और हम किस तरीके से अगर वैसी जगह में घूमने जाते हैं तो वहां को कंट्रीब्यूशन करते हैं, वहां के कल्चर में कंट्रीब्यूशन करते हैं? खैर, इन बातों को एक छोटे से चुटकुले के साथ आप हवा में उड़ा सकते हैं कि घूमने जाते समय पढ़ाई की बातें कौन करता है या फिर ऐसी बातें कौन सोचता है। लेकिन एक सच्चे भारतीय होने के नाते ये बातें हमें सोचना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वैसी जगहों के कुछ अपने डिमांड्स होते हैं, कुछ अपने इम्पोर्टेंट वैल्यूज होते हैं। जगहें हर जगह किसी न किसी तरीके की कमियों से गुजरती हैं। क्या आप जिस जगह पे घूमने जाते हैं वहां के जो बेसिक डिमांड्स होते हैं, जो एक भारतीय होने के नाते, देश का हिस्सा होने के नाते डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसका जो डिमांड रहता है उसको आप पूरा करने में मदद करते हैं? अगर नहीं तो क्यों? अगर हाँ तो क्यों? दोनों ही परिस्थिति में आंसर जो है वो आपको जवाब होना चाहिए। शायद अरेस्ट जो है वो बहुत जल्दी आ गया है, या थोड़ा सा वायलेंस के बाद परिस्थितियों को एनालिसिस करने के लिए और थोड़ा सा स्पेस दिया जा सकता था। लद्दाख में ये प्रोटेस्ट लगभग 5 सालों से चली आ रही है। जब ये यूनियन टेरिटरी बनी, लोगों का बहुत बेसिक से डिमांड्स हैं जो सिटीजन्स होने के नाते एक बहुत कॉमन चीज लगेगा। ये बिल्कुल किसी भी तरीके से ऐसे नहीं लगते जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर में था। सेपरेटिस्ट या फिर अलगाववाद से जुड़ी हुई डिमांड जैसा जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर में होता था, वैसा यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। हालांकि यहाँ के लोग भी खुद में असहज और कमतर नागरिक होने का एहसास करते हैं, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स दावा करते हैं। तो इनका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि इनको इस एलिनेशन, देश के बाकी हिस्से मुख्य धारा से जो दूर हो रहे हैं उनसे बचने, बचा लेने और डेमोक्रेटिक डिक्लाइन या डेफिसिट, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो खामी आई है उसको बेहतर किया जा सके, उसमें सुधार किया जा सके, ये बेसिक उनका डिमांड था। इसके तरीके क्या चाह रहे थे वे? कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, राज्य का दर्जा दिया जाए और उसको 6वीं अनुसूची में, जिसमें एक राज्य को जनजातीय प्रदेश होने का दर्जा मिलता है, वो दिया जाए। उसके सहारे उनमें कुछ खास विशेष अधिकार आ जाएंगे, स्पेशल राइट्स आ जाएंगे और वो अपने इकोसिस्टम, कल्चर, मैरिज एंड इनहेरिटेंस सिस्टम को, सारी चीजों को रिफॉर्म कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। ये उनके बेसिक डिमांड्स थे। अब क्वेश्चन ये है कि आप इन डिमांड्स के लिए कैसे कंट्रीब्यूशन करते हैं, या आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं इन डिमांड्स में? हम नवरात्रि मना रहे हैं, माता रानी को हम माँ का दर्जा दिए हुए हैं और इनके इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए और प्रचार प्रसार के लिए जो बन पड़े वो करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न मेरा आपसे यही है कि क्या
प्रकृति भी खुद में एक माँ नहीं है? क्या प्रकृति को हमें माँ का दर्जा नहीं देना चाहिए? और अगर देना चाहिए तो इसकी सुरक्षा और संवर्धन के लिए आप क्या कर रहे हैं? लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है, संवेदनशील जगह है। इसे हम कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जहां पर लाइफ और लिविंग जो चीजें हैं वो बहुत यूनिक है, जो दुनिया में और भारत के और दूसरे किसी हिस्से में पाया नहीं जा सकता। तो अब मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप ऐसी जगह को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो एक देश के नागरिक होने के नाते आपने किस तरीके से इसको प्रमोट किया? क्या इससे जुड़ी कुछ अच्छी बातों को आपने अपने सोशल मीडिया के स्टोरी में या स्टेटस में लगाया? क्या इससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपने पोस्ट किया, कुछ लिखा? क्या आपने इससे रिलेटेड कोई भी बातें दूसरों को ऐसा बताया जिससे उनमें जागरूकता आ सके? अगर हाँ, तो बहुत सही है, अगर नहीं, तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी आपको करना चाहिए। क्योंकि घूमने जाने के लिए पसंदीदा और प्यारी जगहें ऐसी तभी बची रहेंगी, जब इसके लिए देश के नागरिक होने के नाते हम साथ खड़े होंगे। अहिंसा किसी भी तरीके से गलत है, कोई भी कारण, कोई भी रीज़न इसको जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन सोनम वांगचुक ने लगभग वैसे ही रास्ते अपनाए, जितना सोशल मीडिया से पता चला, जो कि गांधी जी अपनाते थे अंग्रेजों के खिलाफ, अहिंसा का, सत्याग्रह का। वे कई मामलों पर सरकार के साथ भी रहे, लेकिन कई मामलों पर सरकार की आलोचना भी की। लेकिन जो आलोचनाएं थी वे एक नागरिक होने के नाते सामान्य लगती हैं। खैर कोई बात नहीं, सरकार के भी अपने कारण होंगे, लेकिन आशा यही है कि जो भी कारण हो वो समस्या सुलझाने की तरफ बढ़े, लद्दाख के लोगों के हित में हो, उनके अधिकार और उनके जो डिमांड्स है उसको पूरा करने के रास्ते में हो। बाकी सारी चीजें तो आप और सोशल मीडिया में देखते ही रहेंगे। मेरा बस मानना यही था कि हमें एक देश होने के नाते साथ मिलकर सही चीज के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हमें पार्टी लाइन, पार्टीशनशिप को छोड़कर देश और देश की, हमारी इस मातृभूमि के बेहतरी के लिए सोचना पड़ेगा। आपका क्या मानना है? कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के और कंटेंट्स आपको मिल सकें और मैं धीरे से ग्रो कर सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।